Hi, welcome to Parenting Reset. This is Divya, your mom friend and a parenting educator. मैं यहाँ रोज आती हूँ answering one question that I get on my DMs in my Instagram, on my Facebook, या फिर कभी कभी emails आती है, या फिर you put it under the comments in my YouTube comments के live के नीचे. और trust me, I read all your comments and all your questions. So आज का जो सवाल है that is a little long one which came on my email. So listen to it completely because मैं एक सच्ची बात बताऊँ, इफ यू आर अ टॉडलर पेरेंट, कि अगर आपका बच्चा 2 साल से के अराउंड है, 2-3 साल का है, देन यू विल ऑल्सो बी हैविंग द सेम काइंड ऑफ एन इशू. सो लिसन टू इट केयरफुली. थोड़ा लंबा है बट हैव लिटिल पेशेंस. ओके. हाय दिव्या, my son is 2.3 years old and his name is Tek. He is hyperactive and strong-willed child and is very inquisitive about all the things around him, which is very good. Curiosity is what children thrive on. Okay. My concern is that he throws his toys and books and sometimes food also, and he knows that he is doing wrong and will say that mama Teg ne wrong kiya, ये bad manners कर रहा है, right? And I tell him yes, this is wrong. बाबा जी गुस्सा करते हैं and फिर आपको blessings नहीं देंगे. And I say कि sorry बोलो and pick up the books and matha teko. Sometimes he does and sometimes he doesn't. He will throw book and will stand on it and show me. He will throw food and will not pick even if I tell him to pick it up. How do I stop him from doing this? How to handle this behavior of his? This is happening quite a lot. Okay, first of all, inquisitive child, very good. Children love inquisitiveness. उनको ना curious होना चाहिए. अब हम मुद्दे पे आते हैं. 2 साल का बच्चा है, वेरी क्यूरियस, सडनली ही नोज हिज पावर. 18 months के बाद वैसे ही सडनली वो पावर कंट्रोल आने लग जाता है, दैट आई कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? और आपका बच्चा भी उसी स्टेज में है अभी. ओके. बुक्स फेंकना, टॉयज फेंकना, फूड फेंकना अच्छी बात है? नहीं. बट एज अ पेरेंट मुझे क्या करना है? आई हैव टू बिल्ड अ स्किल फॉर माई चाइल्ड. ओके. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपका बच्चा बुक फेंक रहा है और आप अगर उसको पता है कि ये गलत है और आपने उसको एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, बट वो फिर से कर रहा है, तो यू नो व्हाट इज लैकिंग हियर? बाउंड्रीज. अब बाउंड्री ये नहीं होती है कि आप बच्चे को बोलो कि आप बुक नहीं फेंकोगे. बाउंड्री आप यहाँ पे ये सेट करोगे कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम बुक्स नीचे फेंकी, देन आई विल टेक अवे द बुक्स एंड कीप इट इनसाइड फॉर अ वीक, विच यू विल टेल योर चाइल्ड इन एडवांस. ओके. या फिर I will keep the books up or whatever it is. Okay. And we're not going to say it in a shaming manner. We are going to say that मुझे नहीं लगता कि Teg is ready right now to handle the books politely and with nicely. So we are going to make Teg ready first, and when he is ready we are going to give him the books back. But तब के लिए mama is going to keep the books if you stand on the book, or if you tear the book, or if you throw the book. सेम थिंग विद द टॉयज. अगर आपका बच्चा गुस्से में आके टॉय फेंक रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. प्लीज रिमेंबर, दे आर स्टिल लर्निंग. सो लर्निंग फेज में दे डू नॉट नो व्हाट टू डू व्हेन दे आर एंग्री. सो आप देखोगे बहुत बच्चे गुस्से में टॉयज फेंकेंगे, किताबें फेंकेंगे, पिल्लो फेंकेंगे, जो उनके हाथ में आता है वो फेंकते हैं. डेवलपमेंटली इट इज अप्रोप्रिएट बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल देयर एंगर, और हमें उनको सिखाना है. बट आपका बच्चा अभी 2 साल का है, तो अभी थोड़ा और रुको. अभी आप उसको थोड़ा थोड़ा सिखाओगे. बाय द टाइम इट रीचेस 5, 6, 7 years of age, they will learn it. But अभी it is just starting. So your role as a parent is to start laying the foundation of boundaries right now. घर बनाते हैं ना, तो पहले फाउंडेशन बनाते हैं ना हम लोग. सीधा घर तो नहीं बना सकते, और हम कभी भी सीधा घर नहीं बना सकते. हमें एक 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 ब्रिक लगा के बनाएंगे ना. सो व्हाट इज हैपनिंग इन योर चाइल्ड्स ब्रेन राइट नाउ इज यू हैव टू स्टार्ट लेइंग फाउंडेशन फॉर इट. फाउंडेशन आप कैसे करेंगे कि बेटा बाउंड्रीज क्या होती है? बाउंड्री होती है कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, या अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए मैंने आपको मना किया है, देन मम्मा इज गोइंग टू डू दिस, पापा इज गोइंग टू डू दिस. ओके. क्योंकि इस टाइम पे अगर आप उसको ये बोल रहे हो बाबा जी ब्लेसिंग नहीं देंगे, यू पिक इट अप. सी, फॉर अ चाइल्ड ऑल दीज आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट concepts. Children don't understand abstract.
अब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट ऐसे समझाती हूँ। आपका हस्बैंड आपको बोलता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्यार एंड लव इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट फील इट, इट्स नॉट टैंजिबल, यू नो, बट वो आपको प्यार कैसे शो करता है, दैट मेक्स यू फील लव्ड, इज व्हाट मैटर्स टू चिल्ड्रन, यू नो। सो इन द सेम वे बच्चे डोंट अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यू नो। सो अगर आप उनको बार बार एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ठीक है, दे नो दैट देयर इज समवन हु इज अ गॉड हु गिव्स ब्लेसिंग, बट अगर आप उसके साथ वो शेम अटैच कर रहे हो, अगर आप उसके साथ ये कॉन्सिक्वेंस अटैच कर रहे हो कि अगर आप ऐसे करोगे तो बाबा जी इज नॉट गोइंग टू बी गुड टू यू, दैट इज नॉट द राइट वे फॉर अ 2-year-old। आपका बच्चा सिर्फ 2 साल का है। Whenever children are young, no, I always ask parents to add this syrup in front of their child's age. आपका बच्चा सिर्फ 2 साल का है, उसको इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए, जिसमें से पहला 1 साल तो उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, दूसरे साल में अभी उसको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है, मेरे पास कितनी पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू स्टार्ट सेटिंग बाउंड्री फॉर योर चाइल्ड। आप क्या करोगे, बच्चा नहीं करेगा, बच्चा बहुत छोटा है टू सेट द बाउंड्री एंड होल्ड द बाउंड्री। एज अ मदर आप क्या करोगे अगर आप वो करोगे। सेकेंड चीज, लेट्स कम टू फूड। अगर आपका बच्चा प्लेट है और वो फूड उठा के फेंक रहा है, again how will you set the boundary for it? For a 2-year-old, first time you will tell him food stays on the plate. I do not say do not throw the food, it is not good, baba ji will not bless you, ये सब कुछ काम नहीं करता बच्चे के ऊपर, वो और करेगा। You will tell him what to do. You will say that you will keep the food goes on the plate. Food goes on the plate. You will keep saying that to your child. अगर वो फिर भी मस्ती कर रहा है, आपको अपने बच्चे की शक्ल पे पता चल जाएगा कि वो जानबूझ के कर रहा है या मस्ती में कर रहा है या गुस्से में कर रहा है। अगर वो गुस्से में कर रहा है, आई विल अगेन से गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, फूड वहां से उठा के ले जाओ। अगर वो मस्ती में कर रहा है, जस्ट टू गेट योर अटेंशन, यू नो, देन इट इज बेटर डू द सेम थिंग। मुझे नहीं लगता है दैट यू आर रेडी राइट नाउ टू हैव योर फूड, मैं प्लेट लेके जा रही हूँ, व्हेन यू आर रेडी टू डू इट तब हम करेंगे। ओके, बच्चा रोएगा, ऑफकोर्स रोएगा, बट जब आप ये चीज बार बार 3 या 4 बार कर लोगे, योर सन विल अंडरस्टैंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द हाउस। ओके, तीसरी चीज जो आप मुझे बोल रहे हो कि कभी वो उठाता है कभी वो नहीं उठाता है। सपोज आपका 2 साल का बच्चा है, उसने जमीन पे कुछ गिरा दिया, ठीक है, आपने बोला कि बेटा आपने उसको थ्रो कर दिया, आई डोंट थिंक यू आर रेडी टू हैव योर फूड राइट नाउ, मैं आपकी प्लेट लेके जा रही हूँ, व्हेन यू आर रेडी टू हैव फूड आई विल गिव यू द फूड बैक। ओके, जो जमीन पे पड़ा है उसको पड़ा रहने दो फॉर सम टाइम। ओके, देन यू कैन, वंस योर चाइल्ड का टैंट्रम थोड़ा कम हो जाएगा, देन यू आस्क योर चाइल्ड कैन वी गो एंड पिक इट अप एंड हैव द फूड अगेन। Again I'll say, remember your child is only 2. Okay, so you have to give them some time to understand what they are feeling. The only thing that works for babies and pre-toddlers are that you have to keep repeating yourself again and again so that they see consistency in your actions. अगर आपका बच्चा 10 बार में से भी एक बार, या सपोज 10 बार में से भी वो उसने सिर्फ 1 या 2 बार नहीं उठाया है और 8 बार उठा लिया है, इट्स अ विन फॉर यू माय डार्लिंग। ठीक है, सो हर टाइम फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखो, दिस इज अ स्किल आई हैव टू बिल्ड इन माय चाइल्ड, आई हैव टू टीच माय चाइल्ड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाउ विल आई टीच इट? नॉट विद लेक्चर्स, बिकॉज बच्चे या कोई भी लेक्चर से नहीं समझते हैं। हाउ विल आई टीच इट? आई विल टीच इट विद बाउंड्रीज। I will, and who is going to set the boundaries? Me. Who is going to act on the boundary? Me. Okay, toys अगर फेंके, अगर आपने toys उठ के ऊपर चले जाएंगे, and you say that to your child in advance, उसी टाइम नहीं। फूड नीचे गया, आई डोंट थिंक यू आर रेडी, फूड का डब्बा बंद किया, ऊपर चले गया, बेटा आई डोंट थिंक यू आर रेडी फॉर इट। टैंट्रम होगा, ऑफकोर्स होगा, ऑफकोर्स होगा, बट वो टैंट्रम होना जरूरी भी है, सो दैट यू नो दैट योर चाइल्ड इज फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम, एंड उसको वो फ्रस्ट्रेशन में रहने दीजिए। बी अराउंड योर चाइल्ड, होल्ड योर चाइल्ड, टेल हिम आई नो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, बट यू नो throwing food is not acceptable and I think you are not ready right now. We will do it, don't worry, let's calm down, you know, calm down करो, थोड़ी देर के बाद फिर खाना लेके आओ, फिर वो ट्राई करो, फिर फेंके, फिर ले जाओ। With younger children, consistency, routine is what matters. Books, again, it's in your hand. अगर आप बच्चा नहीं सुन रहा है, ऊपर, ठीक है,
what you need to do is boundaries, what you need to do is communication, and what you need to do is consistency. ये 3 चीजें करिए, and remember the most important thing, it's a skill you build in your child. अगर बच्चा 10 में से 7 बार भी आपकी बात सुन ले, it's a win. Remember, आप रोबोट्स नहीं अपब्रिंग कर रहे हो, ओके, यू आर नॉट अपब्रिंगिंग रोबोट्स, यू आर अपब्रिंगिंग अ ह्यूमन बीइंग जिसके अपने मूड्स भी होते हैं. सो 10 में से 7 आई कंसिडर इट गुड इन पेरेंटिंग. चल 7 बार तो उसने मेरी बात सुन ली, ठीक है. सो आई होप दिस रियली हेल्प यू. ट्राई इट विद योर चाइल्ड, एंड इफ यू डू, एंड आफ्टर 15-20 days, कोई भी चीज ऐसे मैजिक से नहीं होने वाली, ठीक है. कंसिस्टेंसी, रिमेंबर, यू विल स्टार्ट सीइंग अ चेंज ओनली आफ्टर 20 days. उसके बाद कम बैक, comment below this video and tell me what change did you see. Okay, and also remember, tantrum hoga, your role is to manage the tantrum, your role is to manage the meltdown. Why? Because this is about building a bigger skill in your child. This is about future. This is about making your child more resilient. This is about teaching your child good and bad. उसके लिए tantrum होगा, कोई problem नहीं है. I am here to handle my child. Okay, so if any one of you have any questions, put it in the comments below, or yeah, all the details are given below. If you want to join my free calm parenting masterclass, link is below, where I really tell you what are the 3 trinity of being a calm parent, and why do you get so triggered about your child and their behavior so easily. Okay, so until next time, this is me Divya signing off, and send in your questions, and I come here every day and answer one question for you, because parenting के questions more or less same ही होते हैं हम सबके. We are in the same boat, and trust me, जो आपके साथ हो रहा है वो किसी और के साथ भी हो रहा है, किसी और के साथ नहीं, 15-20-100 और पेरेंट्स के साथ हो रहा है. So you're not alone. Okay, चलो, till next time, bye bye.